अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ओप्पो के 2020 के सेकेंड हैंड वाले बैट्समैन की अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओप्पो A5 2020। जैसा कि इस फोन को टोटली हम कवर करते हैं, A9 2020 को भी हमने कुछ दिन पहले अनबॉक्स किया और आप लोगों को बताया कि A9 2020 को काफी ओवर प्राइस में लॉन्च किया गया है। अब A5 2020 की प्राइस रखी गई है 35,000। अब ये एक ऐसी प्राइस है जहां इस टाइम मार्केट में काफी कंपटीशन हो चुका है। आज की इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं और बात करते हैं क्या वाकई ही A5 2020 जो है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, ओप्पो A5 2020 कुछ इस तरह से मिल जाता है बॉक्स। ऊपर की साइड पे वैसा ही आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है जैसा कि आपको A9 2020 में देखने को मिली। यहाँ मेंशन किया गया है रैम और रोम का वेरिएंट और यहाँ कुछ ब्रांडिंग दी गई है ओप्पो की। आपको यहाँ पर रियर साइड पर 4GB 128GB डेजलिंग वाइट कलर है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अल्ट्रा वाइड सेंसर क्वाड कैमरास को मेंशन किया गया है। 5000 mAh की बैटरी को मेंशन किया गया है। डुअल स्पीकर डॉल्बे एटमॉस को मेंशन किया गया है। स्नैपड्रैगन 665 मिल रहा है आपको। यहाँ पर हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 को भी लगाया गया है। अब ज़्यादा बोर नहीं करते अपनी बातों से, हम इस बॉक्स का रैपर कट आउट कर लेते हैं और फ़ोन को निकालते हैं बाहर और बात करते हैं कुछ ओवरव्यू की। यहाँ बॉक्स को खोलने के बाद सबसे पहले ऊपर एज यूजुअली ओप्पो के सारे फ़ोन में जैसे हमें एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है और यहाँ हमें मिल रही है सिम इजेक्टर टूल कुछ इस शेप में। मैनुअल बुक्स हैं, एक सिलिकॉन कवर है जैसा कि A9 2020 में दिया गया और यहाँ इस फ़ोन को हम निकाल लेते हैं बाहर। बॉक्स की एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं तो एक्सेसरीज़ में यहाँ पर आती है हैंड्स फ्री और यहाँ इस रेंज के अंदर रियलमी और शाओमी के जो फ़ोन हैं उनमें आपको हैंड्स फ्री नहीं मिलती, बट ओप्पो अपने फ़ोन के साथ हैंड्स फ्री प्रोवाइड करता है। आई अप्रिशिएट दैट थिंग, बट अभी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी केबल की और यहाँ आपको मिल रही है टाइप सी की कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, ये इस रेंज का ओप्पो का पहला ऐसा फ़ोन है जो कि आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। अगर चार्जर की बात कर ली जाए तो हमें यहाँ पर A9 2020 में भी कोई फास्ट चार्ज नहीं मिला अनबॉक्स करते और साथ ही आपको इस फ़ोन के अंदर भी नहीं मिल रहा 5 वाट 2 एम्पेयर वाला आपको चार्जर कनेक्टिविटी मिल रही है। 10 वाट वाला चार्जर है, कोई फास्ट चार्ज इस फ़ोन में नहीं रखा गया। अब हम बॉक्स के एक्सेसरीज को साइड पे कर लेते हैं। हम अपने फ़ोन को सामने लाते हैं, रैपर को कट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर मेंशन की गई हैं कुछ की स्पेसिफिकेशन जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो यहाँ निकाल लिया हमने बाहर A5 2020। यहाँ काफ़ी खूबसूरत लुक है, वाइट कलर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। बाकी इस फ़ोन को ऑन करते हैं और बात करते हैं कुछ इसकी ओवरव्यू की और कुछ डायमेंशंस की। ओके जी, ओप्पो A5 2020 एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ अगर डायमेंशंस की बात की जाए, फ्रंट साइड की आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिल रही है, ऊपर साथ ही आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 इंचेस का 720p पिक्सल्स के साथ आपको ये डिस्प्ले मिल रहा है। 269 का PPI रखा गया है। यहाँ कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन लगाई गई है। बेजल्स ज़रा से प्रोमिनेंट नज़र आएंगे आपको, इवन इस फ़ोन की चिन भी यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी नज़र देखने को आएगी। अगर बात कर लें यहाँ पर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो यार सीरियसली वाइट कलर मुझे बहुत पसंद आया इसका। यहाँ पर आपको रियर पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ फ़ोन मिलता है। अब यहाँ भी वही लुक आपको देखने को मिलेगी जैसा कि MI A3 में मिली, जैसा कि आपको सैमसंग A30s के वाइट कलर में देखने को मिली। कुछ टॉन शेड मिलता है, रेनबो शेड देखने को मिलता है। ओप्पो की ब्रांडिंग मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर ओवर यहाँ पर यू शेप में लगाया गया है। आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप एक ही फ्रेम में देखने को मिल रहा है। यहाँ जो मैक्रो सेंसर है वो अलग से लगाया गया है। डुअल टोन LED लाइट मिल रही है। फ्रेम भी यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपको फ्रेम मैट फिनिशिंग में देखने को मिल रहा है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक वाला फ्रेम है। यहाँ आपको ऑन ऑफ की मिल रही है, गूगल असिस्टेंट का भी काम करती है और इस साइड पर आपको देखने को मिलती है वॉल्यूम रॉकर कीज और साथ ही आपको सिम मिल जाती है, सिम जैकेट मिल जाती है। अगर सिम जैकेट को निकाल कर बात करें तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन मिल रहा है। इस फ़ोन में आप
2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। हम इसको दोबारा इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ कुछ आपको 3D कर्व टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है। कोई भी नॉइस कैंसलेशन माइक ऊपर वाली साइड पे नहीं रखा गया। अगर बॉटम की बात की जाए तो आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने को मिल रही है, टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल रही है, माइक की जगह रखी गई है, 3.5 mm की आपको यहाँ पर हैंड्स फ्री की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इंटरनल्स की, और यहाँ इंटरनल्स की बात की जाए तो आपको कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0.1 देखने को मिल रहा है। आपको एंड्रॉयड पाई बेस्ड ये मिल रहा है ओप्पो का ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ी सी कार्टूनिश लुक है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। मुझे रियलमी से भी थोड़ा सा यही गिला रहेगा कि आप अपना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आएँ, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको कम्पीट करना है बाकी सारे ब्रांड्स को। 4 GB का रैम है इस फ़ोन का, 128 GB का रोम है। 128 GB में से आपको रिमेनिंग 105 GB की देखने को मिल रही है। इस फ़ोन के अंदर आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है, और फेस अनलॉक ओप्पो का एज यूजुअली काफ़ी फास्ट रहता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर ली जाए तो यह फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस फ़ोन का काफ़ी फास्ट है। और अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो आपको स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलता है, जो कि ओप्पो A9 2020 में भी देखने को मिला। 1,30,000 के राउंड अबाउट ये बेंचमार्क स्कोर्स करता है प्रोसेसर। और यहाँ रैम और रोम वेरिएंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, 4 GB 128 GB। अगर GPU की बात कर ली जाए तो आपको एड्रीनो का GPU मिलता है 610। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 665 जो है वो 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर है, 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। अब यही प्रोसेसर हमें VK A3 में देखने को मिला इस रेंज में, बट वहाँ पर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले 720p पिक्सल्स के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा था, और यहाँ हमें मिल रहा है रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर और 720p IPS डिस्प्ले। यही प्रोसेसर Realme 5 में भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी 4 GB 128 GB की प्राइस कुछ 32,000 रखी गई है, 4 GB 64 GB की प्राइस कुछ 26,000 रखी गई है। अब चॉइस अप टू यू है कि आप किस फ़ोन की तरफ जाते हैं। अब अगर बात कर लें इस फ़ोन के कैमरास की, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आपको A9 2020 से देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो कुछ 8 मेगापिक्सल का रखा गया है, और कुछ इस तरह से करता है काम। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वही रखा गया है जैसा कि आपको ओप्पो की सारी डिवाइसेस में देखने को मिलता है। इस फ़ोन में आपको EIS और जायरो की भी सपोर्ट मिल जाती है, 4K का भी सपोर्ट मिलता है। रियर कैमरा में रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। आपको मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का मिलता है, अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। कुछ रियर की पिक्चर्स को भी मैं कैप्चर कर लेता हूँ, तो यहाँ वीडियोस को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको 4K का सपोर्ट मिलता है, जो कि अच्छी बात है ओप्पो की तरफ से, बट 720p पिक्सल्स के साथ आई थिंक सो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आगे चल के उसकी भी बात करते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स को और भी कैप्चर कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट वाली पिक्चर को भी कैप्चर कर लेता हूँ। और यहाँ इस फ़ोन में आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलेगा। आप स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेडिकेटेड नाइट मोड भी दिया गया है। ओवरऑल अब कैमरा की जो बात करेंगे वो हम किसी रिव्यू में करेंगे या किसी कंपैरिजन में करेंगे कि क्या ये फ़ोन बेहतर है इस रेंज के अंदर। अब वैसे नॉर्मली इस रेंज के अंदर ओप्पो का F11 भी अवेलेबल है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि इससे 1000% मुझे बेहतर लगा। यहाँ कलर सैचुरेशन ठीक है, इंडोर लाइट है, बट यहाँ अगर आप सेल्फी में नोटिस कर पाएँ तो 8 मेगापिक्सल का सेंसर, प्राइस कुछ 34 से 35,000। आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करनी है कि नहीं करनी। अगर बात कर ली जाए यहाँ बाकी सेंसर्स की, तो आपको सारे सेंसर की सपोर्ट मिलती है, बट आप YouTube और Netflix पे मैक्सिमम 720p पिक्सल्स की वीडियोस को देख सकते हैं। 1080p की वीडियोस को ये सपोर्ट नहीं करता। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी काफ़ी बड़ी रखी गई है इस फ़ोन में, लेकिन आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी भी मिलती है, बट यहाँ कोई भी आपको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन नहीं मिलती। रिवर्सेबल ऑप्शन मिल जाती है, बाकी सारी ही आपको जो चीज़ें हैं वो आपको वही मिलती हैं जो कि ओप्पो के 30,000 रुपये वाले फ़ोन में भी देखने को मिल जाती हैं। अब आपको ये फ़ोन कैसा लगा? मुझे इस फ़ोन का कलर काफ़ी खूबसूरत लगा। नो डाउट काफ़ी काम किया है ओप्पो ने कलर्स की रिप्रेजेंटेशन में, बट यहाँ पर स्क्रीन 720p पिक्सल रखी गई है और कोई भी फास्ट चार्ज 5000 mAh के साथ नहीं रखा गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग Oppo A5 2020। वाइट कलर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, बट साथ ही काफ़ी सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ किया गया है। जैसा कि आपको फास्ट चार्ज नहीं मिलती, यहाँ पर आपको 720p के पिक्सल्स मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस रेंज के अंदर कंपटीटर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देता है, बेजल लेस डिस्प्ले देता है, 1080p रेजोल्यूशन के साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर बात की जाए ओप्पो के अपने ही एक फ़ोन की, तो इस रेंज के अंदर ओप्पो का F11 जो कि रियर 48 मेगापिक्सल के साथ आता है और सेल्फी जो है उसकी वो 16 मेगापिक्सल की है।
वहाँ आपको फास्ट चार्ज की ऑप्शन भी मिल जाती है, बट यहाँ कोई फास्ट चार्ज नहीं। ठीक है, बड़ी बैटरी लगा दी गई, बट रियर पर अगर आप 4 कैमरास ना भी लगाते, मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का रखते, वही ओप्पो F11 वाली स्पेसिफिकेशन कर देते, बस जरा फ्रंट कैमरा को इंप्रूव कर देते, या यहाँ पर चार्जिंग एटलीस्ट आप इंट्रोड्यूस करवा सकते थे। स्पीकर जो है डॉल्बी एटमॉस के, वो कितने लोग पसंद करते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस यार आज की वीडियो में इतना ही है। मैं ओप्पो को ये मैसेज देना चाहूंगा यार, 2020 में आपको चाहिए कि आप अपने यूजर को अपने पाबंद रखें। मतलब कहने का यह है कि डिवाइसेस को अच्छा दें ताकि आपका यूजर दूसरी डिवाइस को लेने का ना सोचे। बट इस रेंज के अंदर काफी कंपटीशन हो चुका है। अब ओप्पो ने सोचना है कि हमने ओप्पो A5 2020 और A9 2020 से कैसे बिजनेस को जनरेट करना है। हमारे चैनल पर आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलता रहेगा और हमें आपकी तरफ से इस ऑनेस्ट रिव्यू पर थम्स अप के लाइक ढेरों सारे मिलने वाले हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।